अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी। वी हैव न्यू लेसन दैट इज मस्ट। लेसन का नाम है मस्ट। वो खुद भी है मस्त। क्या बात है ना? जी। बहुत आसान लेसन है। ठीक है। छोटी सी बात, बहुत अहम लेकिन। कोई भी काम जिसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसमें अगर पॉसिबिलिटी उस काम के होने की सिर्फ 10% अगर है, तो उसमें आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं माइट का। काय का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? माइट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और अगर पॉसिबिलिटी उससे और ऊपर चली जाती है, शक का जो दायरा है वो थोड़ा सा और कम होता है, तो फिर वहां पर हम मे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको यूं कहिए 40%। और अगर पॉसिबिलिटी चीज की और बढ़ती है, यानी अब यकीन की तरफ को आप जब आते हैं, तो फिर उसमें आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं शुड का। फॉर एग्जाम्पल 50% पॉसिबिलिटी, तो उसमें शुड लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। पॉसिबिलिटी और यकीन और ज्यादा बढ़ता है किसी भी चीज के होने का या करने का, तो फिर उसमें आप 75% पर पहुंचकर इस्तेमाल करते हैं विल का। और पॉसिबिलिटी जब 100% पहुंचती है, तो फिर आप उसमें इस्तेमाल करते हैं मस्ट का। एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे सारी चीजें क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अब बताओ मैं किसका एग्जाम्पल दूं आप में से जो बुरा ना माने बच्चा? बताओ किसका दूं? भाई जल्दी बताओ भाई। उस बच्चे का नाम लूंगा फिर। अच्छा, अबू जर, ठीक है। अबू जर के एक दोस्त हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रदर नफीस हैं। नफीस अबू जर के दोस्त हैं। और अबू जर की आदत ये है। हाँ बेटा, मैसेज मत करना, ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूँ, एक ही बार बताऊंगा और समझ लेना आप इंशाल्लाह, ठीक है। अबूजर की आदत ये है कि ये भाई साहब स्कूल में इनके अब्बू जी ने इनका जबरदस्ती एडमिशन करा दिया। खेलने में बेपना माहिर हैं। पूरे महीने में स्कूल 1 से 2 दिन ही जाते हैं। कितने दिन जाते हैं भाई साहब? 1 से 2 दिन ही जाते हैं स्कूल में। लेकिन वो 1 जो 2 या 3 दिन है इनके स्कूल जाने के, वो मुतय्यन नहीं है। कभी ये 3 तारीख को निकल लेते हैं जब इनका मूड हुआ कि चलो आज स्कूल चलते हैं। कभी ये 15 तारीख को चले जाते हैं। कभी ये 20 को चले जाते हैं और कभी 28 को चले जाते हैं। इनके मूड के ऊपर है भाई साहब के। ठीक है, मूडी आदमी है, पढ़ने का शौक नहीं है एकदम। इसलिए मैंने कहा था बुरा मत मानना। अब इनको पढ़ने का बिल्कुल शौक वोक नहीं है। स्कूल जाते तो हैं, लेकिन इनकी जो परसेंटेज है वो ये है कि ये कभी 2 दिन और कभी 3 दिन महीने में किसी भी दिन चले जाते हैं, कोई दिन का मुतय्यन नहीं जाएंगे किस दिन। अब ब्रदर नफीस दोस्त हैं अबूजर के। ध्यान से सुन, देखो जो सिचुएशन मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसी सिचुएशन समझा रहा हूँ कि चीज जहन में सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ब्रदर नफीस हैं दोस्त किसके? अबूजर के। और अबूजर 1 महीने में 2 से 3 बार ही स्कूल जाते हैं। अब नफीस से मुलाकात शमीम की होती है। शमीम पूछते हैं, अब यार वो अबूजर कहाँ है भाई तुम्हारा दोस्त जो है? तो स्कूल स्कूल तो खुले हुए हैं, उसका क्या सीन रहता है? अब नफीस जवाब देते हैं ब्रदर शमीम को, मेरे भाई शायद ही वो स्कूल में होगा इस वक्त। शायद ही वो स्कूल में होगा इस वक्त। तो देखो यहां पर एक बंदा जो स्कूल जाता तो है, तो स्कूल जाने की बात तो हो रही है, लेकिन एक स्कूल जाने की जो पॉसिबिलिटी और इम्कान है वो बहुत कम दर्जे का है। तो इसलिए लव इस्तेमाल किया रहा है, शायद ही वो स्कूल में होगा, खेल वेल रहा होगा वैसे तो, लेकिन शायद ही स्कूल में होगा। ये शायद ही लव इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हो सकता है भैया स्कूल में हो सकता है, थोड़ा सा परसेंटेज है इसकी ऐसी। 20% हो सकता है वो स्कूल में हो सकता है। तो अब देखिएगा यहां पर एक काम के होने की पॉसिबिलिटी और इम्कान बहुत लोअर और कम दर्जे का है।
क्यों? इसलिए कि एक बंदा जो स्कूल जाता तो है, लेकिन हफ्ते सॉरी महीने में 2 से 3 बार ही जाता है। तो पॉसिबिलिटी काम की तो है, लेकिन बहुत कम दर्जे की है। जिसको यूं कहिए आप कि सिर्फ 15 से 20% है। तो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे माइट, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही माइट बी इन द स्कूल। ही माइट बी इन द स्कूल। वो शायद ही स्कूल में होगा इस वक्त। अगली बात, यही सेम सिचुएशन, यही सेम कंडीशन, सेम कंडीशन क्या है? अब अबू जर ही हैं। अबू जर स्कूल तो जाते हैं। इनके अब्बा जी ने इनको समझाया कि बेटे मान जा, पढ़ वढ़ ले यार, बढ़िया रहेगा, फायदा। इनकी बात समझ में थोड़ी सी आई, लेकिन ये भाई साहब जहां एक महीने में 2 से 3 दिन जाते थे, इन्होंने अपनी परसेंटेज बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? अब ये पूरे महीने में 6 से 7 दिन जाने लगे। अभी पूरे महीने में कितने जाने लगे? 6 से 7 दिन। तो देखो, वो जो काम था, जिसका इम्कान और पॉसिबिलिटी अभी लोअर दर्जे की थी, वो थोड़ी सी बढ़ गई। अब ये स्कूल जाने लगे, लेकिन महीने में 5 से 6 दिन या 7 दिन। अब वही सेम सवाल ब्रदर नफीस से ब्रदर शमीम करते हैं, अरे भैया अबूजर कहाँ है? अच्छा, अबूजर के बारे में मालूम कर रहे हैं क्या? वो शायद स्कूल में हो सकता है। वो शायद स्कूल में हो सकता है, थोड़ा सुधर रहा है धीरे धीरे। तो पॉसिबिलिटी आपने बढ़ा दी। ठीक है, अब लफ्ज आप इस्तेमाल करें, शायद वो स्कूल में हो सकता है। तो आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर 40% पॉसिबिलिटी आ गई। 35 to 40, 35 से 40% पॉसिबिलिटी आ गई। आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे माइट का। आप कहेंगे ही, सॉरी मे का आप कहेंगे ही मे बी इन द स्कूल। ही मे बी इन द स्कूल। इसी सिचुएशन को लीजिए, सेम। अबू जर भाई को कई लोगों ने और समझाया, तो जो अभी एक महीने में 5 से 6 दिन जा रहे थे, उन्होंने परसेंटेज अपनी थोड़ी सी और बढ़ा दी। अब कितनी बढ़ा दी? अब भाई साहब एक महीने में 12, 13, 14 दिन जाने लगे। ठीक है, यानी तकरीबन आधा महीना गायब रहते हैं और आधा महीना तकरीबन स्कूल में गुजारने लगे। ठीक है, परसेंटेज और बढ़ गई, तकरीबन 50 से 60 आ गई तकरीबन। अब जब ये वाली पोजीशन आई जो 50% वाली है, अब वही सवाल हो रहा है। ब्रदर शमीम कहते हैं नफीस से, अरे भाई ब्रदर नफीस, अबू जर कहाँ है? अब इनको तो पता है, तो अभी क्या कह रहे हैं? अच्छा, अबू जर भाई के बारे में मालूम कर रहे हो, तो उनको वैसे स्कूल में होना चाहिए। उनको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। ही शुड बी इन द स्कूल नाउ। ही शुड बी इन द स्कूल नाउ। उनको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। तो यहां पर इम्कान एक चीज का और थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी यकीन की तरफ को चला गया है। हालांकि अभी 50% है, तो शुड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ही शुड बी इन द स्कूल नाउ। उनको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, जो कि भाई साहब सुधर रहे हैं धीरे धीरे। अब आ जाइए अगली बात, पॉसिबिलिटी और बढ़ती है। अबूजर को और समझाया गया। अबूजर भाई ने कहा कि यार चलो अब जिंदगी में कुछ बन लेता हूँ मैं, थोड़ा सा, लेकिन एक साथ तो नहीं होगा, अभी जरा कुछ कुछ तो कमियां रहेंगी। अबूजर भाई ने अपना थोड़ा सा डिटर्मिनेशन लिया, वो इरादा लिया कि नहीं यार, अब मैं स्कूल जाऊंगा पाबंदी से। अब अबूजर क्या करने लगे? अब अबूजर ने किया ये कि एक महीने में अबूजर अब सिर्फ 5 से 6 दिन की छुट्टी करने लगे, बाकी महीने स्कूल जाने लगे। क्या किया इन्होंने? अब 5 6 दिन की छुट्टी की बस, वो पूरे महीने स्कूल। अब देखो, जो पॉसिबिलिटी है काम की, जो इम्कान है, वो एक यकीन की तरफ को बढ़ता जा रहा है। तो जूं जूं यकीन की तरफ को बढ़ता जा रहा है, अल्फाज भी अंग्रेजी के अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करेंगे विल। क्या इस्तेमाल करेंगे? विल। अब सवाल कर रहे हैं ब्रदर शमीम ब्रदर नफीस से, अरे भाई कहाँ है वो अबू जर भाई? तो ब्रदर नफीस क्या कह रहे हैं? अरे यार अब तो बहुत सुधर गया भैया अब यार,
ही विल बी इन द स्कूल नाउ। वो इस वक्त स्कूल में होंगे भाई साहब। ही विल बी इन द स्कूल नाउ। वो इस वक्त भाई साहब कहाँ होंगे? स्कूल में होंगे। अब मुलाकात होती है ब्रदर अबूजर की। उन्होंने रील देखी जकरिया स्पोकन इंग्लिश क्लास, वो ज्वाइन कर ली। अब भाई यार ये तो क्लास बड़ी गजब है। अब इनकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब वो बंदा एक दिन भी स्कूल की छुट्टी नहीं करता। हाँ कभी तबीयत खराब हो सही है, लेकिन कभी भी छुट्टी वो नहीं करता है। अब 30 दिन अगर महीने के, तो 30 दिन स्कूल जाता है संडेज को हटाकर। उनमें कहाँ जाएगा स्कूल, सफाई करने जाएगा क्या? इसी तरीके से अगर ज्यादा होते हैं, 31 का होता है, तब भी बंदा स्कूल जाता है। अब ब्रदर शमीम सवाल कर रहे हैं ब्रदर नफीस से, फिर अरे यार वो अबूजर कहाँ है? अब नफीस को तो पता है कंडीशन अबूजर की क्या है। तो अब पूरे यकीन और 110% यकीन के साथ पता नफीस क्या कह रहे हैं? अरे यार ब्रदर शमीम, ही मस्ट बी इन द स्कूल नाउ। ही मस्ट बी इन द स्कूल नाउ। वो यकीनन, वो यकीनन स्कूल में होगा इस वक्त। ही मस्ट बी इन द स्कूल। ये जो मैंने आपको कैटेगराइज किया है बाबू, इसको लिख लेना। ठीक है, इसको लिख लेना। और मुझे इंतजार रहेगा आप में से उस बच्चे का जो मुझे पर्सनली लिख के भेजेगा, सर मैंने लिखा है सर। एक बार चेक कर लीजिए आप। ठीक है, बहुत अहम बात बताई है मैंने आपको ये, इसलिए इसको लिख लेना बाबू। ठीक है जी। अब जरा इस मस्ट पे आ जाते हैं, क्या कह रहा भैया है, इसकी बात भी सुन ले कुछ। इसको जो मस्ट को लाते हैं ना बाबू, कोई भी काम ऐसा है वो जिसका जिसका करना इंतहाई जरूरी सा हो ना, जरूरी दूसरा ऑप्शन ना हो, वो काम करना ही करना, दूसरा ऑप्शन नहीं हो, तो मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उसी को बताया देखो यहाँ पर। हम इसको ऐसे काम को बताने के लिए लाते जिसका करना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी का मतलब है कि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, वही है एक। मसलन आपको अच्छी जॉब लेनी है, यू मस्ट बी ग्रेट कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में गजब अंदाज में बोलने आना चाहिए। आपको हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करनी है जी, करनी। यू मस्ट हैव जूम एप्लीकेशन। आपके पास जरूरी है जूम एप्लीकेशन, वरना आप क्लास कैसे ज्वाइन करोगे? ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। जूम से ही तो क्लास ज्वाइन करते हो आप। जी भाई साहब, मुझे ना उम्रा करने जाना। अच्छा ठीक है। यू मस्ट हैव अ पासपोर्ट। आपके पास जरूरी है, जरूर भी जरूर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के बगैर चले जाएंगे क्या आप? अरे सर हम तो चले जाएंगे, हवाई जहाज की खिड़की पे बैठ जाएंगे ऊपर। नहीं भाई साहब, वो नहीं जा पाएंगे आप। तो मस्ट का लफ्ज हम ऐसे काम को बयान करने के लिए आते हैं, बहुत जरूरी को ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा। सीधी सीधी बात ये है। ठीक है जी। अगली बात, उर्दू सेंटेंस के आखिर में जरूर करना है, ये जरूर करना चाहिए, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। मसलन आपको कल जरूर भी जरूर आना है। आपको कल जरूर भी जरूर आना चाहिए। दोनों ट्रांसलेशन चलेंगे हमारे उर्दू में, दोनों बोलते हैं तो उर्दू का डिफरेंस है, अंग्रेजी में मस्ट सही बनेगा। जहां पर ये वाला सेंस हो ना, जरूर भी जरूर बोलते हैं ना भैया जरूरी आना जी भाई साहब, जरूरी। तो जरूरी का लफ्ज जहां भी आ जाएगा ना, तो मतलब वो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इतनी सी बात है बस। आगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है जी? फर्स्ट फॉर्म आती है। आप किसी से कह रहे हैं यू मस्ट गो नाउ, आपको अब जरूर भी जरूर चले जाना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी बंदे का कोई काम है कहीं पर, ठीक है, उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा, हम जाए बगैर। तो आप उससे कह रहे हैं कि यार ऐसा है भैया, यू मस्ट गो ना, आपको जरूर भी जरूर अब जाना ही चाहिए, क्योंकि आपके जाए बगैर काम चलने वाला नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है जाए बगैर आपके। आई मस्ट कम टुमारो, मुझे जरूर भी जरूर आइंदा कल आना है, या जरूर भी जरूर आना चाहिए, दोनों ट्रांसलेशन सही। यू मस्ट राइट एन आर्टिकल टुडे, आज आपको जरूर भी जरूर एक आर्टिकल और एक मजमून लिखना है, जरूर भी जरूर, या फिर जरूर भी जरूर लिखना चाहिए। अगला, यू मस्ट डिलीवर अ स्पीच टुमारो, आइंदा कल आपको एक तकरीर जरूर भी जरूर पेश करनी है, या जरूर भी जरूर आपको पेश करनी चाहिए। दोनों ट्रांसलेशन उर्दू में चलते हैं। ठीक है जी। अब इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए कंजुगेशन है इसकी। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। आई मस्ट नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट नॉट को क्या पढ़ेंगे?
मस्ट नोट को पढ़ेंगे मस्टंट, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएगा। तो मस्टंट मत पढ़ो बैठना इसको, दैट इज मसंत। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? मसंत। जी, तो ठीक है, तो मस्ट नॉट को मसंट मिलाकर पढ़ेंगे। अलग अलग आप अलग अलग ऐसी पढ़िए आप। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे ज़रूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई मस्ट नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश ज़रूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे ज़रूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए। मसंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश ज़रूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों ज़रूर पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश ज़रूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। स्क्रीन शॉट। अभी अनाउंसमेंट भी बाकी है, अभी तो अनाउंसमेंट भी बाकी है। जी, जस्ट अ मोमेंट, अगला लेसन है इसी का, छोटा भाई मस्ट हैव। लेट्स सी। जी, मस्ट हैव। देखिए, वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इन भाई साहब को, क्यों करते हैं जी? टू से दैट, ये बात कहने के लिए, द एक्शन डेफिनेटली हैपन, अमल और काम यकीनन हुआ है। पास्ट में किसी काम के यकीनी तौर पर होने को अगर बताना हो तो मस्ट हैव लाते हैं। पास्ट में, माजी में किसी काम के होने को यकीनी तौर पे बताना है, यानी यकीनन वो हुआ है, तो फिर उसके लिए हम क्या लाते हैं? मस्ट हैव लाते हैं। मसलन एग्जाम्पल खुद लिख रहा है यहाँ पर, अभी बताएंगे। उर्दू सेंटेंस के आखिर में जरूर जा चुका होगा, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। जरूर जा चुका होगा, इस तरह का ट्रांसलेशन इसमें आता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर यकीनन सो चुके होंगे, जरूर सो चुके होंगे। मेरा भाई यकीनन अपने कमरे पहुंच चुका होगा। अम्मी जान यकीनन खाना बना चुकी होंगी। मतलब एक काम ऐसा है जो डेफिनेटली हो गया, यकीन है उसके होने का कि वो हो गया। आप इससे होगा से धोखा मत खा जाना कि सर होगा वाला ट्रांसलेशन फ्यूचर में होता है, नहीं, पास्ट की ही बात है। आप यहाँ बैठे हैं, आपको मालूम है कि आपकी अम्मी जान 9 बजे खाना बना लेती हैं आपके लिए। इस वक्त टाइम कितना हो रहा है? 9:30 बज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 9:30 फर्स्ट हो रहे हैं, 31। आपकी अम्मी जान कितने बजे खाना बना लेती हैं? 9 बजे। अब आप किससे पूछे जा रहा भाई खाना वाना कब खाते हो आप? आपने बताया कि सर खाना वाना खा लेता हूँ। और खाना बन गया आपके यहाँ? अब चूंकि आपको ये यकीन है कि अम्मी जान खाना हर हाल में 9 बजे बना ही लेती है, तो आपने क्या कहा? अम्मी जान जरूर भी जरूर खाना बना चुकी होंगी, या अम्मी जान ने जरूर भी जरूर खाना बना लिया होगा, ये भी चलेगा। अम्मी जान ने यकीनन खाना जरूर भी जरूर बना लिया होगा, ये भी चलेगा। ठीक है, बहरहाल पास्ट में कोई भी ऐसा काम कि यकीनी तौर पर जिसके होने को बताया जाए तो उसके लिए मस्ट हैव लाते हैं। बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भाई साहब? मस्ट हैव तो थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, वही बात देखो यहाँ पर एग्जाम्पल वैसे ही लिख रहा है। यू मस्ट दे मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाई नाउ, इट्स नियरली 10 o'clock। अब देखिए, किसी कुछ लोग हैं, उनका प्लान था कहीं जाने का। फॉर एग्जाम्पल उनकी ट्रेन थी, उनको
मक्का से मदीना जाना है, उनकी ट्रेन है 9 बजे। अब उसने टाइम देखा, अरे यार ये तो 10 बज रहे हैं। तो अब वो बंदा अपने सामने वाले से अपने उन बहुत सारे दोस्तों के बारे में कह रहा है जिनको मक्के से मदीना जाना था बाय ट्रेन। क्या बजे? 9 बजे। और वो कह रहा पता है, दे मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाई नाउ। अब तक वो लोग घर से रवाना हो चुके होंगे यकीनी तौर पर। क्यों? इट्स नियरली 10 o'clock, क्योंकि तकरीबन 10 बज रहे हैं और उनकी तो 9 बजे ट्रेन थी। इट्स नियरली 10 o'clock, तो यहाँ पर मस्ट हैव कलर इस्तेमाल हुआ है। अब आगे देखिए, द फोन रैंग, घंटी बजी थी। फोन बजा था, फोन की घंटी बजी थी। द फोन रैंग, रिंग रैंग रंग। द फोन रैंग, घंटी बजी थी या फोन बजा था। बट आई डिडंट हियर इट, लेकिन मैंने उसको सुना नहीं। बट आई डिडंट हियर इट, मैंने उसको सुना नहीं। तो घंटी बजी और मैंने उसे सुना नहीं, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ है? आई मस्ट हैव सेलेक्ट। आई मस्ट हैव सेलेक्ट, मैं यकीनन ये जरूर भी जरूर सोच चुका हूंगा। मैं जरूर भी जरूर सोच चुका हूंगा। जाहिर है घंटी बजी किसी फोन की और मुझे आवाज नहीं गई, का मतलब ये है कि फोन मेरे बराबर में ही रखा है, घंटी बजी भी और मैंने उसे सुना नहीं, का मतलब ये है कि मैं यकीनन सोच चुका हूंगा। तो देखो यहाँ पर मस्ट हैव के जरिए सोना, जो एक यकीनी अमल है पास्ट का, उसको बयान किया जा रहा है कि यार घंटी तो बजी और मैं, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने सुना ही नहीं। का मतलब ये हुआ भैया मैं सोच चुका हूँ उस वजह से इसीलिए नहीं पता चला। अगर मैं जागा हुआ होता तो मैं तो फोन उठा लेता। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है देखिए इसमें, इसकी आपको सिर्फ कंजुगेशन लिख लेनी। कंजुगेशन देखिए यहाँ पता नहीं कहाँ से गायब हो गई। कंजुगेशन में आपको इसको लिख देता हूँ। कंजुगेशन देखिएगा मेरे अजीज। आई मस्ट हैव गोन। आई मस्ट नॉट हैव गोन। मस्ट आई, मस्ट आई हैव गोन। और मस्ट आई नॉट हैव गोन। ये वाला सेंटेंस है, इसके शुरू में वाई लगा दो, इस सेंटेंस के शुरू में वाई लगा दो, पूरा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है भाई, ये है इसकी कंजुगेशन। कंजुगेशन जिस बच्चे को याद हो जाए इसकी या उसकी, आ जाइएगा। बल्कि कंजुगेशन सुनाना मत आइएगा, अभी मुझे अनाउंसमेंट करना है। वेयर इज माई फोन प्लीज। जी, सब बच्चों के नंबरात मौजूद हैं भाई। लेट्स सी। अच्छा ये बताओ, पिछली बार 3 बच्चे कौन कौन थे तेरा? कमेंट में नाम लिखना, तीनों के एक साथ लिखना, लेकिन जो भी लिखो, पिछली बार कौन कौन बच्चे थे। और जब कोई लिख दे तो फिर दोबारा कोई लिखिएगा मत। पिछली बार के विनर कौन कौन थे? अच्छा वो, बेटे चैट वो करो, अच्छा वो बच्चों की वजह से बंद कर दिया बेटे, चैट खोली। अब लिखिए भाई।
अच्छा, शिरीन, नेहा एंड जैनब। अच्छा ये बताओ, जो क्लास में नहीं हो उसे पोजीशन दें या नहीं? अच्छा दे दें। रुको मैं जरा चेक कर लूँ ये बच्चे क्लास में है नहीं है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। कहाँ है अरे? जी। हाँ बेटी सना जुवैरी, आप कुछ कह रही थी? हाँ बुलाइए, बोलो। सना जुवैरिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। नो सर, वो हैंड रेस था शायद। ओके ठीक है, कोई बात। ओके बेटे नीचे कर दीजिए। जी। आज जिन बच्चों को आपने विनर बनाया है, किसने पता है? आपने। जज कौन है ब्रदर शमीम? आप। मैं नहीं। ठीक है। जी। आप लोगों ने जिस बच्चे को चुना है
थर्ड पोजीशन लाने वाला जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का नाम है सना शेख। गजब बच्ची सना, माशाल्लाह। हाँ, सना शेख, थर्ड पोजीशन। और वो बच्चा जिसने दूसरी पोजीशन हासिल की है, जो दूसरे नंबर पर आया है हमारा स्टूडेंट। अच्छा, मार्क्स भी बता दें। हाँ, नेहा बेगम के जो मार्क्स हैं, सॉरी, सना शेख के, सना शेख के जो मार्क्स हैं वो 766 हैं। 766। और दूसरे नंबर पर जो बच्चा है, जिस जो नंबरात जिसने हासिल किए हैं, वो है 778। 778। ये बच्चा जो दूसरे नंबर पर आया है, इस बच्चे का नाम है बरीरा। सेकंड पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची का नाम है बरीरा। पता नहीं कहाँ है क्लास में, इसका कैमरा बंद है बेटी का। अब कम से कम अनाउंसमेंट वाले दिन तो कैमरा खोल लिया करो। जी, बरीरा फातिमा, सेकंड पोजीशन। जी। फर्स्ट कौन हो सकता है, जरा कमेंट करिए। कौन बच्चा हो सकता है फर्स्ट? अच्छा, दो ही बच्चों ने अपनी राय दी है, मतलब राय सबका देना जरूरी नहीं, मतलब प्राइस वैसी पूछी थी। असल में जी, ये जो बच्चे राय दे रहे हैं ना, इन्होंने अपने नंबरात में सबसे ज्यादा नंबर उसी बच्चे को दिए, इसलिए उन्होंने अपनी राय पेश की है। और ऐसा ही है। अब बेटा, अलग अलग बच्चे अलग अलग अपनी राय पेश करते हैं, खैर कोई नहीं, चलिए। इस बच्ची का नाम मैं बड़े आहिस्ता अंदाज में लूंगा, उसकी वजह है, वजह बाद में बताऊंगा। ये बच्ची जिसके नंबरात आए हैं सबसे ज्यादा, भाई साहब, 807 नंबर है। नाम है इस बच्ची का नेहा बेगम। इतनी आहिस्ता इसलिए लिया कि वो भाई साहब क्लास में ही नहीं है, तो इसलिए हमने पुरजोश अंदाज में उनका नाम नहीं लिया। ये पूरा रिजल्ट है, और ये आप लोगों ने ही नंबरात दिए हैं। असल में अभी अबू सर ने मुझे ये कहा कि सर, सॉरी, आप अपनी राय का भी इजहार करें। बाबू, मैं अपनी राय का इजहार कैसे करूं? वही तो मसला है, मैं नहीं कर सकता ना। और मेरे नजदीक तो सारे बच्चे अच्छे हैं भैया, सीधी सीधी बात है। कोई मुझसे पूछेगा वो फला मचा, मैंने मेरा टॉप का बच्चा है मेरा, कैसी बात कर रहे हो तुम? कोई मुझसे कहे किसी भी एक बच्चे के बारे में सिंगल 9 PM का, मुझे टॉप का बच्चा है भाई साहब, मुझसे क्यों कह रहे हो आप? हाँ बाबू, सेंटेंस के जो विनर्स हैं उनके नाम अलग है, उनका इनाम आएगा, ठीक है, वो अलग हमने लिखवा रखे हैं। बहरहाल ये 3 बच्चे, बाकी जो लोग हैं, मैं अभी भेज रहा हूँ। बहरहाल अपने आप इसको देख लेना, कितने कितने कैसे कैसे नंबर आते हैं। ठीक है। तो बहरहाल हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, अगली बार फिर नए जज्बे से खड़े होना है, और फिर नई तैयारी के साथ आना इंशाल्लाह। भाई, आपने जो मेहनत की उसका फायदा तो आपको हुआ ना। आपको जो आपने तैयारी की उसका फायदा आपको हो गया, तो कोई मसले की बात ही नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं कल। सलाम अलैकुम।